लाइव देखें 8 सेकंड हो गया। टेलीग्राम को पहले मैसेज कर दीजिए, लाइव स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर का सेटिंग कर दीजिए। आपको नहीं दिखा आ गया। पहले लाइक करिए सब। लीजिए सर। नमस्कार। नाम टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए गुड इवनिंग भैया। सुनामी, रंजीत, रोमित, बिहारी ब्रांड, ऋतिक, IAS अभिषेक, स्नेहा, रोहित, स्टार, गगन स्टार, कौन कौन आ गए भाई एक बार देख लें। बहुत अच्छे। रमन, रोशन, चलिए बहुत अच्छी बात है। रीसल, गुड इवनिंग भैया लोग। शिवम, आयुष, चलिए चलिए सबको जल्दी से थम्स अप करिए। आज का टॉपिक पहले डिस्कस करें और शुरुआत करें। सबको पहले लाइक करें जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, सो के उठे आज, सो के उठे है ना। चल करे सो के उठे, बिल्कुल सो के। चल गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी बच्चे लाइक करते जाएं चैनल को। आज जो हम बात करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। आज मैं बातें करने वाला हूं, क्या बोले हिमांशु मां, जय श्री राम। रियल ड्रामा। आइए हम लोग जो आज बात करेंगे, पहले सवाल देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग शुरू करेंगे और क्या क्या आज खत्म करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपका है डेसिमोलर यानी मोलरिटी का जो छूटा हुआ है। उसके बाद देखिए, पहले सवाल देख लेते हैं टॉपिक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर जो हमें आज सीखने हैं। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर का अगला सवाल है। अगला सवाल में वेंट ऑफ फैक्टर का है जो सीखना है। परसेंट W बाय V, V बाय V, ppm, ppb, ये सब यूज करना है। अगला मोल फ्रैक्शन के भी कुछ सवाल है। मोलर, मोलर के बारे में बात करना है वेंट ऑफ फैक्टर से। सारे कुछ हिंदी में भी मिलेंगे। वेंट ऑफ एनसीईआरटी का है ये भी क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर का है। अगला बात करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे, ये भी वेंट ऑफ का है। वेंट ऑफ का पहले क्वेश्चन देख लीजिए, शुरू करते हैं। एसिड की बात कर रहा है, मोलर, डेसिमोलर। अगला एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में पूछा है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव गुण के बारे में बात करेंगे। सिर्फ टॉपिक बात कर रहा हूं, उसके बाद शुरू करता हूं। चलिए ये तो फैक्टर है मोलरिटी, मोलरिटी। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा। मैं दिखा दे रहा हूं क्या क्या आज खत्म करने वाले, क्या क्या आपका पूरा रिवीजन करूंगा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सा है ये बातें करना है। मोलरिटी, मोलरिटी में आपको बताना है, कंपैरिजन करना है, आई का कंपैरिजन करना है। वेंट ऑफ फैक्टर का एसिटिक एसिड, एक्वस, और आपको आज सीखना है हेनरी लॉ, वेंट ऑफ फैक्टर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सुन लीजिए आज का टॉपिक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी बातें करने वाले हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हेनरी लॉ की। चलिए
सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो आने वाला है, सुनिएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सुनिएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट का काम है, उसके बाद सारा का सारा सवाल बनेगा आपसे। ये जो सॉल्यूशन है ये 2 टाइप के हैं। एक को मैंने नाम दिया है आइडियल, एक का नाम दिया है नॉन आइडियल। सुनिएगा ध्यान से, सवाल जो आपको यूज होने वाला है वो पहला है आइडियल और नॉन आइडियल। सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा है, आइडियल और नॉन आइडियल। सुनिए ध्यान से क्या कर रहा है। अगर मैं आइडियल की बात करूं, सबसे पहला काम तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो समान होगा। सुनिए ध्यान से, आपको 2 नंबर में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा आइडियल और नॉन आइडियल में क्या अंतर है। सुनिए ध्यान से, अगर मैं आइडियल की बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा, समान होगा। पहला पॉइंट याद हो, अगर आइडियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समान है तो नॉन आइडियल में समान नहीं होंगे। क्लियर है पहला पॉइंट? तो बोलिए, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे? समान होंगे। आइडियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समान होंगे। दूसरा, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये फॉलो करेगा रॉड्स लॉ। सुन लीजिए, अभी इसकी भी बातें करेंगे, रॉड्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करेगा? रॉड्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करेगा? रॉड्स लॉ। अगला ध्यान दीजिए, और क्या करना, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जहां पर डेल वी मिक्सिंग बराबर 0, 2 चीजों को मिलाए दोनों का अंतर 0, 5 लीटर और 2 लीटर मिलाए तो 7 लीटर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 लीटर के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होगा उसका डेल वी 0 होगा, वॉल्यूम का मिक्सचर क्या होगा? 0। अब देखिए, इसका डेल एच 0 होगा, डेल एच क्या होगा? 0 होगा। आइडियल बराबर क्या कहता हूं, ये होगा पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। याद हुआ क्या? ध्यान दीजिए, आइडियल के लिए सबसे पहला क्या कहा कि आइडियल होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समान होगा। सुनिए, आइडियल उसको कहेंगे जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समान होंगे, जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता हो। रॉड्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन का प्रेशर Pa बराबर P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन A का, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन A का। रॉड्स लॉ में क्या करो, Pa बराबर P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन A का। डेल V मिक्सिंग बराबर क्या है? 0। डेल H मिक्सिंग बराबर 0, पाई बराबर CRT। इसका क्या उल्टा कर पाओगे? क्या आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस कर पाओगे? क्या आइडियल नॉन आइडियल का काम कर पाओगे तमाम? बताइए पहले, क्या आइडियल नॉन आइडियल क्लियर होगा? सवाल आएगा इसमें। आइडियल नॉन आइडियल क्लियर होगा? चलिए, बहुत अच्छी बात। आइडियल नॉन आइडियल। अब बात कर रहा हूं, जिसकी बात कर रहा हूं दूसरा टॉपिक, जहां से हम लोग काम शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लॉ। सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं। दूसरा जो बात करने वाला हूं वो बात कर रहा हूं हेनरी लॉ। सुनिएगा, सुनिए, हेनरी लॉ की बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हेनरी लॉ क्या कहता है? 2 मिनट सुन लीजिए, इसके बाद तो सवाल पे आएंगे ही। हेनरी लॉ कहता है कि ये मेरा पानी है। सुनिए ध्यान से, ये मेरा पानी है, इसके ऊपर आपका एयर है। इसके ऊपर कौन है? हमारा एयर। अब सुनिए ध्यान से, इस एयर के ऊपर जब प्रेशर लगाएंगे ना, सुन लीजिएगा ध्यान से, नीचे लिक्विड है, ऊपर में एयर है। एयर के ऊपर जब प्रेशर लगाएंगे तब इसमें गैस सॉल्युबल होगा। सुनिए ध्यान से क्या करें। हेनरी लॉ कहता है कि किसी नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या बात कर रहा हूं,
कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सुनिएगा ध्यान से, क्या कर रहा हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी, सुनिएगा ध्यान से, हेनरी लॉ। अब इसका एप्लीकेशन बताएंगे, खतरनाक सीधे सवाल है। सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है हेनरी लॉ के अनुसार किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा घुलेगा, प्रेशर कम लगाएंगे तो गैस कम घुलेगा। जैसे आप बात करते हो कोको कोला, जैसे आप बात करते हो सोडा वाटर, जब आप सोडा वाटर की बात करते हैं तो प्रेशर जब बनेगा, लाइट जब आएगा उससे प्रेशर जब बनेगा तो आपका सोडा वाटर अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें CO2 अच्छे से घुलेगा। क्या काम है कि सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। यानी कहने का क्या मतलब है हमारा कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, और सबको पता है कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसके फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। अब सुनिए ध्यान से, S बराबर क्या कर सकता हूं सॉल्युबिलिटी, प्रोपोर्शनल से बराबर में जाएंगे तो क्या होगा KH। सुनिए ध्यान से, यहीं से सवाल 2 बार पूछा है। क्या कर रहा हूं, सबको पता है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा गैस घुलेगा, अगर कम प्रेशर लगेगा तो कम घुलेगा। सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पी के। अब सुनिए, प्रेशर का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर के, मींस उसको मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको बराबर में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, या तो पी लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। अब सुनिए एक बात, जो खतरनाक बात करे, सवाल पूछा है, किसी गैस के लिए KH का मान, हेनरी कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उस गैस का सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं, किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा, किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उस गैस का सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। यानी KH अगर ज्यादा आपका हुआ किसी गैस के लिए, सुनिए ध्यान से, तो उसका सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होगा। क्लियर हुआ? किसी गैस के लिए अगर KH का मान ज्यादा हो तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। किसी गैस के लिए KH का मान जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। समझे ये बात है? अब ध्यान से और सुन लीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे पानी में ऑक्सीजन घुला है, आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल ठंडे पानी में कितने ऑक्सीजन घुले होते हैं, तो क्या कहेंगे 14 ppm तक। नॉर्मल पानी में, नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल ताप दाब पर, ठंडा पानी में, कोल्ड वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 14 ppm तक। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा और पानी का गर्म क्या होगा, पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, 2-3 बातें जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, हेनरी लॉ का काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इसलिए बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऊपर प्रेशर कम होता है, ऊपर चढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है तो ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला था वो भी कम होगा, और ब्लड के ऊपर लगने वाला प्रेशर अगर कम होगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा। सुनिए ध्यान से, जैसे जैसे आप पहाड़ पर चलेंगे, जैसे जैसे आप नीचे से पहाड़ पर चलेंगे तो हाइट ऊपर चलेगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हमारे बॉडी पर प्रेशर कम लगेगा, तो जो प्रेशर लग रहा था ब्लड पे वो क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर प्रेशर कम हुआ तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगा। अब सुनिए ध्यान से, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी एनोक्सिया कहलाता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, एनोक्सिया। और एनोक्सिया का मतलब क्या होता है, सोचने समझने की कैपेसिटी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाता है। क्लियर हुआ? पक्का? ये हेनरी लॉ है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने हेनरी मतलब थियोरी में आया आप लोग गायब होने लगे, क्या बात। आइए सवाल में ही आ जाते हैं, आप लोगों का रुचि अगर सवाल में ही है,
आप लोगों की रुचि अगर सवाल में है, मतलब मैं तो बेवकूफ आदमी, मुझे क्या पता कि आप लोग का रुचि कहाँ चले, और सही से नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये भी दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, वहां पर दिख रहा है। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा ध्यान से। एनोक्सिया इज द कंडीशन जनरली सीन इन द क्लिम्बर्स बिकॉज, क्लिम्बर का मतलब होता है पर्वतारोही। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में हिंदी में लिख रहा हूं, पर्वतारोही, पर्वतारोही में एनोक्सिया होता है, पर्वतारोही में एनोक्सिया होता है। अब बताएं ये क्या है। अगला क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द हाई एल्टीट्यूड। कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, कह रहे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है, ये कारण है। अभी तुरंत बताए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर एट द हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, हवा का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। करे लो प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, जी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जब प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉलिडिटी क्या होगा, कम होगा, और हमारे ब्लड में गैस की कमी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें क्या होगा, एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब है, सुन लीजिए, एनोक्सिया का मतलब है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, याद रहेगा। एनोक्सिया का मतलब है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। अगला भी जो मैंने बात की, सुन लीजिए ध्यान से, अगला जो मैं बात कर रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन। कई बार पूछे इसलिए मैंने सारा एग्जांपल ही लिख दिया, सारे एग्जांपल ही लिख दिया। सुन लीजिए ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है? सुनिए ध्यान से, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड दोनों एक जैसा है, तो दोनों जब एक जैसा है ये कैसा होगा, आइडियल। लाइक सॉल्यूट डिसॉल्विंग लाइक सॉल्यूट। बेंजीन टॉल्विन दोनों नॉन पोलर, तो कैसा होगा, आइडियल। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों कैसा होगा, आइडियल। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आइडियल। एन हेक्सेन एंड एन पेंटेन कैसा होगा, आइडियल। सुनिए ध्यान से, आइडियल का उदाहरण कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइडियल है, कौन सा आइडियल नहीं है। सुनिए, याद रहना चाहिए आपको, नेचर लाइक सॉल्यूट डिसॉल्विंग लाइक सॉल्वेंट, अगर दोनों का नेचर सेम है तो आइडियल बनेगा, दोनों का नेचर अगर विपरीत है तो नॉन आइडियल बनेगा। ये बात है आइडियल, बहुत अच्छी बात है, गुड। ये नॉन आइडियल का उदाहरण है। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन, आप लोग तो पढ़ाने देना ही नहीं चाहते हो, क्या करूं मैं, बताइए। करे कंपोजिशन ऑफ टास्क यूज इन द स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं, सुन लीजिए, गोताखोर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, बताओ। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरा होता है, मैंने लिख दिया, जल्दी आंसर दीजिए। क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, बताइए कि जो गोताखोर है उसके लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है, जल्दी से, क्या बात करे। 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। क्या बात, बेहतरीन। नाइट्रोजन की मात्रा 78 से घटाकर कितना कर दिया गया है, 56। ये आपका देखिए, इसका क्या उपयोग है, क्यों घटाते हैं, ये सारी बातें हमने कर लिया है। जैसे मैं सुनाने लगूंगा तो आप सुनने के मूड में हो नहीं, आप लोग क्वेश्चन करने के मूड में रहते हो। थैंक यू सो मच।
आपने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन क्या करे सुन लीजिए ध्यान से। करे डाइल्यूट 1 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बाय 5 लीटर। डाइल्यूट 1 मोलर 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन। सुन लीजिए 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन है। सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं, एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसका मोलरिटी है 1 m और इसमें 500 ml कितना 5 लीटर पानी मिला दिए। सुन लीजिए ध्यान से, इसमें क्या मिला रहा हूं 5 लीटर पानी। क्वेश्चन को सीखिएगा क्या मिला रहा हूं, इसमें 5 लीटर पानी ऐड कर रहा हूं। अब इसका मोलरिटी कितना होगा वॉट, m2 बराबर वॉट। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझिए 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन है, यदि उसमें 5 लीटर पानी को जोड़ दिया जाए तो फाइनल सॉल्यूशन का m2 क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा सवाल है। स्नेहा पहले का आंसर दे रही है या अभी का आंसर दे रही है? स्नेहा पहले का आंसर है कि अभी का आंसर है? क्या बात, आइए मैं थोड़ा सा बात कर दूं। सबको पता है, सुनिए ध्यान से, सबको पता है कि ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, m1v1 बराबर m2v2। ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला, m1v1 बराबर m2v2। सुनिए ध्यान से, m1v1 दिया है। अब देखिए पहले से ये कितना लीटर थे, एक 5 लीटर और जोड़ दिए तो v2 कितने हो गए 6 लीटर। तो बताइए इसको कितना लिखेंगे, 1 गुना 1 बराबर m2 चाहिए मुझे, गुना कितना हो गया 5, 5 की 6। तो बता क्या आंसर आएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब है पॉइंट कितना 1 10 हुआ 6 36 0.3 कैसे 0.2 के आसपास आएगा। क्या नॉर्मलिटी पूछ रहा है? सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए क्वेश्चन नॉर्मलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी चाहिए मुझे। आई 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में बता दूंगा, काम खत्म हो जाएगा 1 सेकंड है। देखिए ध्यान से, ये मोलरिटी दिया किसके लिए, H2SO4 की। सुनिए ध्यान से, H2SO4 की जब बात करते हैं तो सबको पता है नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना चार्ज, मोलरिटी गुना चार्ज। तो बता नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, मोलरिटी कितना, मोलरिटी तो 1 है और गुना चार्ज कितना है 2H प्लस SO4 माइनस। तो बता कितने से गुना होंगे 2, इसका नॉर्मलिटी कितना हो गया 2, इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 2n। हमें किससे मतलब है 2n। अगर इसका नॉर्मलिटी 2n है, इसका वॉल्यूम हमने कर दिया, सुन लीजिए इसका वॉल्यूम हमने जोड़ दिया तो n2 बराबर क्या होगा, फार्मूला वही है n1v1 बराबर n2v2। n1 कितने हैं 1 गुना 2 बराबर n2 तो मुझे चाहिए वॉल्यूम कितना 600, सिर्फ 6 ना 6 लीटर। तो बता मुझे n2 बराबर क्या लाने वाले हो, n2 बराबर 2/6 1/3 0.33। किसका आंसर सही था, बेहतरीन बहुत अच्छे बेहतरीन। क्या बोलूं, मोलरिटी नहीं करा है, नॉर्मलिटी चाहिए इसको, बहुत बेहतरीन गुड, बहुत अच्छा जवाब था आप लोगों का। इतने जल्दी कैसे जवाब देते हो मुझे जानना है। अगला क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, जो बच्चे समझ रहे करिएगा। क्वेश्चन कर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स 80। क्या करा सुनिएगा कि 20 मोल सॉल्यूट है, सुनिए ध्यान से, 20 मोल क्या है सॉल्यूट, और टोटल 80 मोल सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। करे 20 मोल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना हमें पता नहीं, बताया नहीं है, और टोटल 80 मोल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए बराबर व्हाट, बताइए क्वेश्चन। हाँ वो आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी बताइए। बी, क्या बात है? सबको पता है जिसका मोल क्या है उसका मोल ऊपर, सुन लीजिए, जिसका मोल क्या है उसका मोल ऊपर, ऊपर किसको देंगे 2 कि 20 मोल, तो 20 बटे टोटल तो हमारा 80 है, हमें टोटल तो जोड़ा हुआ है 80, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या, तो बेवकूफ बना रहा आपको, तो कितने बार में 1/4 कितना, 1/4 का मतलब है 0.25, किसका आंसर सही था, बहुत अच्छा, बेहतरीन। इतना अच्छे आप लोग आंसर कैसे दे सकते हो? आइए क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा। करे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू मिक्स विथ 10 ml 10 NaHNO3 2, इतना है क्वेश्चन आधे आया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हाँ अब बताइए, क्वेश्चन करे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज, मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का योग बराबर व्हाट, जल्दी। मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है, बहुत बेहतरीन। मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा कितना होता है भैया, 1। मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, अब मुझे बताएं 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या करे सुनिएगा, करे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी 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 आंसर चाहिए। करे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सुनिए ध्यान से। 1 मोलर का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट के मोल्स की संख्या तो हमें दे दिया गया NS बराबर कितना, 1। अब देखिए सॉल्वेंट कहने का मतलब है 1 केजी है, यानी 1 केजी मेरा क्या है, पानी, H2O। एक बात बता मुझे, अगर 1 केजी पानी है तो सबको पता है कि मोल्स की संख्या सॉल्वेंट का कितना होने वाला है, भार बटे अनुपात, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम बटे 18, क्या बार में घटाओगे, 55.5, 55.5। अब बता मुझे किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या लिखेंगे, सॉल्यूट के मोल्स की संख्या 1 बटे 1 प्लस 55.5, क्या भाग दे पाओगे, सुन लीजिए। अरे टेस्ट होगा कि नहीं, क्यों नहीं टेस्ट होगा, टेस्ट के बारे में तो बात किया हम लोगों ने, कब होगा टेस्ट, बातें करो, सुनिएगा ध्यान से क्या करा,
करेक्ट, नॉर्मलिटी ऑफ 10% W by V एसिटिक सॉल्यूशन है, सुन लीजिए ध्यान से, 10% W by V एसिटिक सॉल्यूशन दिया है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो बताओ इसका नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, व्हाट, जल्दी से 10% W by V एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, अब मुझे बताओ इसका नॉर्मलिटी कितने होंगे, बताओ इसका नॉर्मलिटी कितने होंगे। देखिए ध्यान से, एसिटिक एसिड आपका CH3COOH, इसका मतलब है भैया कि इसको जब तोड़ते हैं CH3COO-H+, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मोलरिटी है उतना ही नॉर्मलिटी होने वाला है, सेम टू सेम फार्मूला, यानी कहने का मतलब है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट उतना ही होगा जितना मॉलिक्यूलर वेट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मलिटी बराबर सीधा क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, पहले लिखा क्या है 10% W by V, इसका मतलब है कि 10 ग्राम एसिटिक एसिड, 10 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ml सॉल्यूशन में घुला है, काम खत्म हो गया। इसका मतलब है 10 ग्राम एसिटिक एसिड, W का मतलब वेट, 10 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ml सॉल्यूशन में घुला है, तो बोल नॉर्मलिटी का फार्मूला आपने क्या कहा, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट बटे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट जो कि बराबर है, टेंशन नहीं है, गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें, ml में। एक बात बता, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 10, मॉलिक्यूलर वेट बता, एक कार्बन का 60 ग्राम आएगा, गुना 1000 बटे कितना है 100 ml, क्या बार में कटेगा, दोनों जीरो गया, दोनों जीरो गया, 10 बटे 6, वो 10 बटे 6 होगा, क्या होगा 0.83। गुड, कार्टून में क्या लाए हो ऋतिक, क्या क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, दूसरा होगा 1.7, सॉरी गलती से आ गया भैया, क्योंकि 10 बटे 6 है 1.7, गलती से आ गया, सॉरी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जो करे उसको सुनिएगा, करे which of the following has same value of I vent of factor, करे किसके लिए I का मान बराबर है, सुन लीजिए, I का मान इसके लिए जितना है उतना ही किसी और के लिए किसमें बराबर है, वेंट ऑफ फैक्टर का मान बताइए, बिल्कुल नया टॉपिक है, मैं बातें कर रहा हूं वेंट ऑफ फैक्टर के लिए, सुनिए किसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान दोनों के लिए बराबर होगा ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से, जब परसेंटेज ना दे, टूटने की बातें ना हो, जुड़ने की बातें ना हो, तो आयंस की संख्या देते, देखिए ध्यान से, ये कितना है 3 और एक कितना 4, सुनिए ध्यान से, ये कितना है 3 और ये कितना है 1, तो आयंस कितने हो गए 4, तो आयंस की संख्या जितना होगा उतना ही किसका संख्या होता है, आई का। अब देखिए ये 2 और 3 कितना हो गया 5, नहीं भैया ये रहा होगा, है देखिए 2 और ये होता है 1, तो कितने हो जाएंगे 3, NaCl कितने आयंस 2 आयंस, तो ये भी नहीं होंगे। अब बता, एक एल्युमिनियम 3 NO3, तो कितने आयंस होंगे 4 आयंस, तो जितने आयंस होंगे उसके क्या बराबर होंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। सुनिए ध्यान से, कहते हैं जब आपको, सुनिए ध्यान से, जब आपको टूटने या जुड़ने की बातें ना हो, अल्फा का मान नहीं दिया हो, तब ना दिया हो, नहीं दिया हो, तब आई बराबर होता है आयंस की संख्या, तब आई बराबर होता है आयंस की संख्या। क्या ये सवाल क्लियर है, बहुत कम कर रहे हैं, देखो बहुत कम कर रहे, देखो चलो
अगला करेक्ट, वेंट ऑफ फैक्टर विल बी हायर फॉर, सबसे ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कब होगा, आई का मान मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, मैक्स कब होगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई मैक्सिमम किसके लिए होगा, आई का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, आई का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, आई का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, जल्दी से। पहला दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, तो एक तो कितने होंगे, 2। अगला बोले मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एक और एक कितने होंगे, एक और 2, 3। यूरिया की बात कर रहा हूं NH2CONH2, ये तो टूटने वाला है ही नहीं, इसके लिए आई का मान कितना होगा, 0। और सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो बताओ कितने होंगे इसके लिए, 4। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सोडियम फॉस्फेट के लिए। बहुत यार कैसे आंसर निकाल लेते हो तुम लोग, इतने खतरनाक कैसे हो सकते हो आप, गुड। हाँ क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलिटी चाहिए। अगर मान लो कि फॉस्फोरिक एसिड के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, m बराबर अगर 0.3 हो तो n बराबर क्या होगा, व्हाट, 4H3PO3। जल्दी बना के दिखाइए। यदि H3PO3 का, क्वेश्चन सुन लीजिए, यदि H3PO3 का मोलरिटी दिया है तो नॉर्मलिटी कितना होगा, जल्दी से आंसर चाहिए। क्या बात, सबसे पहला टेक्निक जो हमने सिखाया था, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा था P में जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम H+ मिलेगा, P में जितने ऑक्सीजन आ जाए उससे एक कम H मिलेगा। क्या कहेंगे, P में 3 ऑक्सीजन है तो मिलेगा 2H+ प्लस HPO3 2-। तब मुझे बताओ कि यहां पर चार्ज कितने हो गए, 2। चार्ज बराबर कितने हो गए, 2। तो सबको पता है नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना चार्ज, मोलरिटी गुना चार्ज। मोलरिटी कितना होगा, 0.3 गुना 2। चार्ज आपका 2 है तो कितना हो जाएगा, 0.6। किसका आंसर सही है, 0.6। बहुत अच्छा, क्या बात है, सी कैसे बोल दिया हो, मारेंगे नकलेस तुमको। आईआईटी का सवाल है, बिहार बोर्ड इतना छोटा सवाल आईआईटी का हो जाएगा। इस बात को देखने में कितना टाइम लेता है। अगला करे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें बताओ किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या है, अणु की संख्या है। इसमें सबसे ज्यादा अणु की संख्या किसमें, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सबको पता है, सबसे पहले निकाल लीजिए मोल। सबसे पहले क्या निकालिएगा, मोल। सबसे पहले क्या निकालिएगा, मोल। सुनिएगा ध्यान से, याद रखने वाली बात यह है कि एक मोल बराबर होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल्स का क्या मतलब है,
पार्टिकल्स का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल या आइंस। एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा। तो मोल निकालने में क्या दिक्कत है, भार बटे अनुपात निकलेंगे। बहुत अच्छी बात है, तो निकाल लीजिएगा भार बटे अनुपात 16 बटे 32, 7 बटे 14, 14 में 28, ऐसे निकाल लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से वही है मॉलिक्यूल का। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि 1m, हाँ ये सवाल देखिए पूछा हुआ, करें इफ 1m of 0.2 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स विद, करें एक सॉल्यूशन है, उसका जो मोलरिटी है वो है m1 बराबर 1 और वॉल्यूम है इसका v1 2.5 लीटर। बहुत अच्छा, करें इसको मिलाया हमने, जिसका मोलरिटी m2 दिया था 0.5 और उसका जो वॉल्यूम था v3 वो कितना था 3 लीटर। एक सॉल्यूशन था NaOH का, ठीक है, ये भी था NaOH का, दोनों चीज वही। m1 दिया था 1 लीटर, m1 दिया 1 और v1 दिया 2.5, m2 दिया 0.5 और v2 दिया है 3 लीटर। करे इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करो। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना है इसका m3 बराबर क्या होगा, व्हाट? क्या ऐसे सवाल बताओगे? ऐसे सवाल के लिए लाइक भी करो यार, ऐसे सवाल के लिए हिम्मत चाहिए। अनुष्का, क्या पिछले सवाल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे क्या आप? पिछले सवाल का आंसर मोल निकालिए और जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा। इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे, बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये सब क्वेश्चन आसान सा है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सीधे पढ़ते हैं जब सेम टाइप का सॉल्यूट हो। सुनिएगा ध्यान से, तो हम लोग सीधे इसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m3 v3। एक बात बताइए, v3 कितना होगा, 2.5 लीटर, ये 3 लीटर ही, तो v3 कितना होगा, 5.5 लीटर। तो बोल m1 का मान कितना है, 1 into 2.5 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 0.5 into 3 बराबर m3 तो मुझे चाहिए, v3 कितने हैं 5.5। क्या m3 निकलेगा, क्या m3 निकलेगा? बहुत अच्छा, क्लियर है। ये टैलेंट मेकर किसने बना लिया रे? Which of the following concentration factor affected by change in temperature? क्वेश्चन कर रहा है कि ताप से किसको प्रभावित किया जा सकता है। टी चेंज कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से, कह रहा अगर टी को मैं चेंज कर दूं तो किसमें चेंज आएगा। क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, करे कि टेम्परेचर को अगर चेंज कर दूं तो कौन चेंज होगा, बताइए। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो कौन चेंज होगा? सबसे पहला है मोलरिटी, दूसरा है मोलरिटी, तीसरा है मोल फ्रैक्शन और चौथा है वेट फ्रैक्शन। गुड, तो क्या होगा, मोलरिटी मोल पर लीटर, मोलरिटी जाएगा। अगला करें, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9 ग्राम H3PO3 डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml का सॉल्यूशन, 500 ml वाटर है, 500 ml क्या दिया आपने, वाटर H2, 500 ml वाटर दिया, इसमें जो हमने डाला है वो 4.9 ग्राम क्या डाला है, H2SO4।
सॉरी H3PO3 दिया है, H3PO4 दिया है। तो मुझे आप बताओ किसका नॉर्मलिटी कितना होगा, कौन कौन बता पाओगे? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस सवाल का आंसर दे रहे हैं क्या? क्या बात? सबसे पहला काम तो मुझे निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। सुन लीजिए, तो जैसे इसको तोड़ूंगा क्या छूटेगा? 3H प्लस PO4 कितने -3 तो बोल इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बटे चार्ज। एक बात बता मुझे, मॉलिक्यूलर वेट बटे चार्ज, हाँ या ना? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3 हाइड्रोजन का 3 है, 3 हाइड्रोजन का 3 है, तो क्या करने वाला? 3 प्लस 31 प्लस 16 गुना 4 64 प्लस 31 95 प्लस 3 98 ग्राम बटे चार्ज कितना है? 3। तो 3 से भाग देना है तो 2, अदरवाइज रहने दो। चल ठीक, तो रहने देता हूं इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो बोल नॉर्मलिटी क्या बात कर रहा है? ध्यान से देखिए नॉर्मलिटी का फार्मूला, नॉर्मलिटी का फार्मूला देख लो। नॉर्मलिटी का जो फार्मूला बात कर रहा हूं वो देखिए, सीधा कहने वाला नॉर्मलिटी बराबर वेट सॉल्यूट का बार इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का गुना 1000 बटे वॉल्यूम किसमें? ml में। वो सॉल्यूट का वेट कितना दिया है पहले से, बचपन से ही 4.9 ग्राम बटे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 98 बटे 3 गुना 1000 बटे कितना? 500। क्या सॉल्व होगा? बहुत बेहतरीन, 2.7। चलिए बहुत अच्छे। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे चार्ज। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बताइए कि मोलरिटी घटेगा, मोलरिटी घटेगा, मोल फ्रैक्शन में चेंज आएगा घटेगा, और W/W घटेगा। बोल अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तब क्या होगा? किस में चेंज आएगा? मोलरिटी में चेंज जाएगा। मोलरिटी में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि मोलरिटी पर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं ताप का, मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, W/W पर पड़ने वाला है नहीं। एक ही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बी में वॉल्यूम है, क्योंकि बी में वॉल्यूम है। आगे करें विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ, ये दो नए चीज आपके लिए आ गया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये नया चीज आपके लिए आ गया। चलिए मैं समझाऊं, समझाने ही पड़ेंगे। ये जो गुण है ये कैसा है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। सुनिए क्या बात कर रहा हूं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ये। सुनिए ध्यान से, ये आपके लिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का काम करता है। किसका काम करता है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का काम करता है। सुनिएगा ध्यान से, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? सुनिएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। सुनिएगा ध्यान से, एक वर्ड से खत्म करेंगे, इंटेंसिव। सुनिएगा ध्यान से, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ओवर मास, इंडिपेंडेंट ओवर मास। सुन लीजिए ध्यान से,
जो मास पर निर्भर ना करे, जो मास पर निर्भर ना करे उसको कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ओवर मास, बोलिए इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ओवर मास, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ओवर मास, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ओवर मास, जो मास पर डिपेंड ना करे। अच्छा, अगर इंटेंसिव का मतलब है जो ना करे, तो इसका क्या मतलब है जो डिपेंड करे? जो डिपेंड करे तो देखिए कि कह रहा है कि कौन एक्सटेंसिव होगा, यानी कौन मास पे डिपेंड करेगा। सुन लीजिए, जहां पर मोलर या स्पेसिफिक हो इंटेंसिव, तो जैसे मोलर, मोलर का मतलब एक मोल, मोलर का मतलब एक मोल फिक्स हो गया, इससे कोई लेना देना है नहीं मस। अगला कह रहा है मोलरिटी, मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर। अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या, क्या बात कर रहे हैं? मोल्स की संख्या। और कह रहा है मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो कोई बात करने रहे नहीं। क्या कह रहा है? एक्सटेंसिव कौन है? मास डिपेंडेंट। मोलरिटी मोल पर लीटर, किसकी बात कर रहा हूं? मोलरिटी मोल पर लीटर। और कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स, भार बटे अनुभार। सुन लीजिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं? भार बटे अनुभार। तो भार जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से, भार जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा मोल्स की संख्या बढ़ते जाएगा, इसको भार से लेना देना है। अब देखिए मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। और मोल फ्रैक्शन की तो बात नहीं करेंगे, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सटेंसिव है। कैसा है? एक्सटेंसिव। ये टैलेंट मेकर केमिस्ट्री कौन बना दिया है भैया? कौन मेरे नाम से चैनल बना दिया? क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना दिया? तो 3 मोलर है, ये सब आया हुआ है। क्वेश्चन करे सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल ऑफ इथेनॉल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल बनेगा। नया चीज कुछ में, हाँ अब देखिए, अब मुझे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कह रहा हूं कि एसोसिएशन करा रहा हूं। सुन लीजिए, एसोसिएशन के लिए आई का मान क्या होगा? सुनिएगा, एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए आई बराबर 1। सुनिएगा ध्यान से, पहले m था, अब कितना हो गया? 1। अब देखो, तो दो बातें करेंगे। एक बात करेंगे डिसोसिएशन, तोड़ने की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? तोड़ने के, तोड़ने की बात करेंगे तो 1 i बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। बोलिए i बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, i बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। और इसके लिए बात करेंगे i बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। 1 बाय क्या करें? i बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। तो बोलिए कौन सा सही है? कौन सा सही है? करें कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स की संख्या 1 दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। कौन सा सही है? इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब होगा। तो सॉल्व करिए थोड़ा सा, कैसे होगा सॉल्व? देखिए, तो i बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस, इसको कहेंगे अल्फा बाय n माइनस माइनस। एक बात बताएंगे, क्या बता रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। तो क्या कहने वाले हो आप कि मोल्स की संख्या कितना है? 1। मोल्स की संख्या कितना है? 1। n बराबर डालो 1, तो 1 प्लस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा कितना? 0। i बराबर यहां कितना हो जाएगा? 1। i बराबर कितना हो जाएगा? 1। बेहतरीन सवाल है ये, बिहारी तो नहीं है। बिहारी का तो मोबाइल मेरे हाथ में है, बिहारी कैसे हो सकता है? और ये हो गया भाई ध्रुव सर, क्या बात? लगे रहिए, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या करे? सुनिए, एनसीईआरटी का सवाल है। करे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 2। किसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान 2 होगा?
इसमें से किस कंपाउंड के लिए I का मान 2 होगा? वेंट ऑफ फैक्टर का मान बोलिए, किसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान 2 होगा? जल्दी बताइए। किसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान 2 होगा? किसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान 2 होगा? क्या बोले? हमने क्या कहा कि वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं I को, समझिएगा कि A2SO4 है, यहां क्या देंगे 1, तो बोलिए यहां आयंस की संख्या 2 और 1 कितने? 3, तो I का मान 3। चीनी का तो भैया क्या होगा? 0, क्योंकि चीनी तो टूटने नहीं है ना। अगला NaHSO4, तो जब इसको तोड़ेंगे यहां निकलेगा Na प्लस H प्लस SO4 2 कितने I आ गए? 3। अब बता MgSO4 कैसे टूटेगा? Mg प्लस 2 प्लस SO4 2 अब बता प्लस माइनस से कोई मतलब है? नहीं, यहां से मतलब है 1 और 1 2, इसके लिए बराबर होगा। चीनी के लिए तो भैया टूटेगा ही नहीं, चीनी के लिए कैसे आंसर दे सकते हो? डी आंसर होगा Mg प्लस 2, हमें तो इससे मतलब ना है प्लस 1SO4 2 बताओ आयंस की संख्या, चार्ज नहीं, आयंस की संख्या बाबू, चार्ज नहीं देखना कि 2 गुना 2 या 2 जोड़ 2। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर I4 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्वेश्चन कर रहा है 0.2 मोलर दिया है एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का I बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी से। जल्दी बताइए। करेक्ट, 0.2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन के लिए I का मान, जल्दी सुन लीजिए ध्यान से, क्या कहने वाला हूं मैं? कहने वाला हूं यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, जितने भी नॉन पोलर है जो टूटेगा नहीं, उस सब के लिए I का मान कितना होने वाला है? 1, क्योंकि आयंस बनेंगे नहीं एक से ज्यादा ना। तो बोलो कि मैं कह रहा हूं यूरिया, क्या यूरिया कभी टूटेगा नहीं, सिर्फ डिसॉल्व होगा, तो I का मान कितना हो जाएगा? 1। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बेंजीन, इस सब के लिए I का मान कितना हो जाएगा? 1। यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन सबको पता है, एसिडिक एसिड बना हुआ है। हाँ सुन लीजिए, 2 बातें। क्वेश्चन क्या कर रहा हूं? कह रहा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर द कैलकुलेट एसोसिएशन डाटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन। कह रहे सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं ले रहा हूं I एसोसिएशन, सुनिएगा मैं कह रहा हूं I ले रहा हूं एसोसिएशन और फिर ले रहा हूं I डिसोसिएशन। तो कह रहे हैं एसोसिएशन का जो I है, सुनिए ध्यान से, एसोसिएशन का I हमेशा 1 से कम होता है और डिसोसिएशन का I हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो बताओ, तो एसोसिएशन का I हमेशा डिसोसिएशन से क्या होगा? कम होगा। एसोसिएशन का I 1 से कम होता है और 1 से ज्यादा होता है। किसका एसोसिएशन, किसका I ज्यादा होगा? तो डिसोसिएशन का I ज्यादा होगा। किससे? एसोसिएशन से। बहुत अच्छा। हाँ, कर इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुन लीजिए, हमें दे दिया है Na2SO4 के लिए अल्फा, हमारा जो
बेहतरीन सवाल है ये। है ना, हम ही बोल रहे हैं गुड नाइट ना, क्या बात। कौन है रे बिहारी? रमन होगा पक्का? अच्छा, गेम ओवर। चलिए बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, खत्म करेंगे जल्दी से। चलिए, सबको पता है क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। सुनिए ध्यान से, तो डिसोसिएशन के लिए I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू क्या क्या सुनिएगा, I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। एक बात बताइए, I बराबर 1 प्लस अल्फा, n का मान कितना, 2 और 1 3, तो 3 माइनस 1, तो क्या कहेंगे, I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। तो बोल कौन सा ऑप्शन सही है, 1 प्लस 2 अल्फा। अरे बाप रे, Na2 और एक SO4। क्लियर हुआ, I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। ये जो बात करें नंबर ऑफ आयंस लेते बच्चा, नंबर ऑफ आयंस, Na2SO4 को जब तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, Na2SO4 को जब आप तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो क्या बात करने वाला है, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो आंसर की संख्या 3। हाँ, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात। कल सबसे इंपॉर्टेंट बात लेकर आएंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला तरह वेन ड्रॉप फैक्टर फॉर सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट के लिए वेन ड्रॉप फैक्टर का मान क्या होगा, I बराबर व्हाट, सोडियम फॉस्फेट के लिए वेन ड्रॉप फैक्टर का मान, सोडियम फॉस्फेट के लिए I का मान, सोडियम फॉस्फेट के लिए सोडियम फॉस्फेट के लिए क्या लिखा है इसको, सबको पता है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 यही होने वाला है ना। इसको देखिए 3 और 1 4, इसको तोड़ेंगे भी तो 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो बोलो ये 1 और ये 3 कितने, 4। बहुत अच्छी, गुड, बेहतरीन आंसर आप लोगों का है। चलिए, नॉर्मलिटी मोलरिटी तो हमने बात कर ही लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतना साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। लेकिन जो बच्चे अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक करें, और अगर कोई बच्चे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जाते जाते आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें कि कैसा लगा आप लोगों को, क्या आप लोगों का रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ऐसा लिखें। ठीक, तो कल लेकर आ रहे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सॉल्यूशन है, जिसका नाम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ आइए, एक बच्चा है उसने बोला है कि सर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वाला नहीं समझना है, ऐसे समझिए। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिव। सुन लीजिए ध्यान से, इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट ओवर मास। इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट ओवर मास। जो मास पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव। जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव। जैसे कोई भी वर्ड आ जाए, मोलर, स्पेसिफिक, समझ रहे ना, पर,
तो जहां ऐसा वर्ड यूज हो जाए वो हो जाएगा इंटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सटेंसिव। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो बच्चे पूछ रहे थे उसका आंसर है। जो मास पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको नाम देते हैं इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ओवर मास। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।